नमस्कार दोस्तों। उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और अलग अलग तरीके से इनकी समीक्षा भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट के लिए हुआ। बीजेपी के विधायक अरविंद गिरी का वहाँ से निधन हो गया था। उनके बेटे अमन गिरी वहाँ से विधायक बने और एक बिग मार्जिन के साथ उन्होंने जीत हासिल की। ये चर्चा मैं कल रात के शो में संडे स्पेशल में कर चुका हूँ उपचुनाव पर कि उनकी जीत कितनी बड़ी है। लेकिन इस जीत के बाद सबसे ज़्यादा परेशानियां खड़े होने वाली हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सामने। अखिलेश यादव को मायावती ने एक तरीके से बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है और यही आज के वीडियो का मुख्य आधार है। मायावती ने अब लोगों के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के बस की बात नहीं है कि बीजेपी को रोक सकें, केवल मायावती ही ऐसा कर सकती हैं। बीजेपी हालांकि लंबे समय तक ये कहती रही है कि बसपा उनके साथ आ जाए तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस ये कहती रही है कि बसपा तो बी पार्टी है और सहयोग करती है बीजेपी का जीतने में। लेकिन मायावती ने, मुझे लगता है कि शायद मायावती इस अवसर की तलाश में थी कि ऐसा कोई मौका आए और वो अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को एक्सपोज करें। मायावती ने 2 ट्वीट किए हैं, पहले आपको वो दिखाता हूँ, उससे आपको सारी कहानी समझ में आएगी। ये देखिए, मायावती ने इसमें कहा है कि यूपी के खीरी का गोला गोकर्ण विधानसभा उपचुनाव भाजपा की जीत से ज़्यादा सपा की 34,298 वोटों से करारी हार के लिए काफ़ी चर्चाओं में है। बीएसपी जब अधिकांशतः उपचुनाव नहीं लड़ती है और यहाँ भी चुनाव मैदान में नहीं थी, तो अब सपा अपनी इस हार के लिए कौन सा नया बहाना बनाएगी। आगे उन्होंने लिखा, अब अगले महीने मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा के लिए उपचुनाव है। आजमगढ़ की तरह ही सपा के सामने अपनी इन पुरानी सीटों को बचाने की चुनौती है। देखना होगा कि क्या सपा ये सीटें भाजपा को हराकर पुनः जीत पाएगी या फिर वह भाजपा को हराने में सक्षम नहीं है, यह पुनः साबित होगा। और जिस तरह से, जिस भाषा में ये ट्वीट किया गया है दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मायावती साक्षात बोल रही हूँ। मायावती को मैंने बोलते हुए सुना है, आप में से बहुत से लोगों ने बोलते हुए सुना होगा। जब वो बोलती हैं तो वो इसी तरह से शुद्ध हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। हालांकि वाक्य विन्यास उनका उतना अच्छा नहीं होता, तो फिर भी मायावती की भाषा है ये सब। मायावती ने ही निश्चित रूप से ये बात बोली है और वर्बटम उसी तरीके से ये ट्वीट कर दी गई है। इस पूरे प्रकरण में दोस्तों मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि जब रामपुर और आजमगढ़ की लोकसभा सीटें आजम खां और अखिलेश यादव ने खाली की थी विधायक बनने के लिए अभी मार्च में, और वहाँ पर फिर उपचुनाव हुआ, उन दोनों उपचुनाव में अखिलेश यादव ने ये कहा था और जो भी विपक्षी दल थे कि कांग्रेस और बसपा ने बीजेपी को जिताने में वहाँ पर हेल्प की। उन दोनों ही उपचुनाव में कांग्रेस तो मैदान में नहीं थी। कांग्रेस को तो प्रत्याशी ही अब मिलने बंद हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब है कि कांग्रेस का टिकट जब आप लेकर आते हैं तो पहले से ही उस पर लिखा हुआ आता है हार का टिकट। तो ये हार का टिकट था और हार का टिकट कोई लेना नहीं चाहता। प्रियंका गांधी ने बड़ी सफाई से उस समय कह दिया था कि हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, ये उपचुनाव नहीं हम लड़ते हैं। तो इन्होंने वहाँ पर प्रत्याशी नहीं उतारे थे। और मायावती ने आजमगढ़ सीट से मुस्लिम प्रत्याशी को दे दिया था, गुड्डू को, और यहाँ पर रामपुर से कह दिया था कि हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं है और ना हमारा यहाँ कैडर है, हम यहाँ पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। तो उस समय समाजवादी पार्टी वालों ने ये कहा था कि आजमगढ़ में मुस्लिम वोट काटने के लिए मायावती ने मुसलमान को उतार दिया, लेकिन यहाँ पर नहीं उतारा रामपुर में, क्योंकि वो ये चाहती हैं कि हिंदू मुस्लिम वोट हो और यहाँ पर वो जिसे भी प्रत्याशी बनाती वो निश्चित रूप से बीजेपी के वोट काटता। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि सीधी हिंदू मुस्लिम वोटिंग हो और हिंदू वोटों का बंटवारा ना हो और यहाँ पर आसानी से बीजेपी जीत जाए। ठीक है, मान ली ये बात, लेकिन अब ये बात अखिलेश यादव को भी समझनी होगी और बसपा वालों की ये बात सही लगी मुझे, मायावती की ये बात सही लगी कि अब तो बसपा भी मैदान में नहीं थी, फिर आप ये चुनाव क्यों नहीं जीत पाए। बहुत बड़ी बात कही है मायावती ने। वैसे मैं आपको बताऊं कि मायावती अब से कुछ साल पहले तक, 5-7 साल पहले की बात है, वो कभी भी किसी भी तरह का उपचुनाव नहीं लड़ती थी।
न विधानसभा का न लोकसभा का। बसपा का स्टैंड था कि हम कोई उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो खराब दिन चल रहे हैं मायावती के, जो उन्हें उपचुनाव लड़ने पड़ रहे हैं। तो ये सारी स्थिति है। और मायावती का अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि आने वाले समय में जब रामपुर विधानसभा सीट का चुनाव होगा, उपचुनाव अभी 5 तारीख को होना है, और मैनपुरी लोकसभा सीट का जो मुलायम सिंह यादव की खाली हुई है वो आजम खां की खाली की हुई है, तो इन सीटों का जब चुनाव होगा तब उनकी स्थिति क्या होगी, वो चुनाव प्रत्याशी अपना उतारेंगी या नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल आने वाले समय में अखिलेश यादव के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने आज के वीडियो का टाइटल भी दिया है, अखिलेश यादव अब पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। पिछले चुनावों में ये बिल्कुल सक्रिय नहीं रहे। रामपुर और आजमगढ़ की सीट, जहां से ये खुद सांसद थे, आजमगढ़ से, इनके परिवार की सीट थी आजमगढ़, जिसे मुलायम सिंह यादव ने रिप्रेजेंट किया 2014 से 2019 तक, उस सीट को ये हार गए। अपनी सीट पर अपने भाई धर्मेंद्र यादव को वहाँ से हरवा बैठे, वहाँ पर गए नहीं, प्रचार करने के लिए नहीं गए, मैदान में जाकर नहीं झांके। और जो ओम प्रकाश राजभर इनकी पार्टी के एलाइज थे, उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव को एसी कमरों से बाहर निकलना अच्छा ही नहीं लगता, और वह इसी वजह से ये दोनों उपचुनाव हारे हैं। अब ओम प्रकाश राजभर ने एक नया दांव चल दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने बहुत बड़ा बयान दिया है और बहुत बड़ा आरोप अखिलेश यादव पर लगाया है। आपको पता होगा कि मुख्तार अंसारी जो माफिया है, लंबे समय से जेल में है। मऊ का विधायक हुआ करता था मुख्तार अंसारी। इस बार मायावती ने कह दिया था कि हम आपको टिकट नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है मत दो। अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि हम माफियाओं डॉन को टिकट नहीं दे रहे हैं। तो खैर उसमें तय ये हुआ कि डील ये हुई कि जितने भी प्रत्याशी हमारे मैदान में उतरने हैं वो हम उतारेंगे। सुहेल देव बहुजन समाज पार्टी, जो क्या सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, SBSP, और ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पर कह दिया है कि मऊ से मुख्तार अंसारी का जो बेटा विधायक चुना गया था, अब्बास अंसारी, जिसे अभी 2 दिन पहले ईडी ने अरेस्ट किया है, बहुत सारे मामले उसके ऊपर चल रहे थे और MP MLA कोर्ट से उसके खिलाफ वारंट हुआ था, उसको गिरफ्तार किया है। उसके बारे में ओम प्रकाश राजभर ने यह बयान दे दिया है कि भाई ये हमारी पार्टी का मेंबर नहीं है, SBSP का नहीं है। मैं आपको बताऊं कि SBSP के बैनर पर मुख्तार अंसारी ने अपने बेटे को चुनाव लड़वाया था, अब्बास अंसारी को, मऊ सीट से। जब मायावती बसपा और सपा ने दोनों ने ही मुख्तार अंसारी को टिकट देने से मना कर, उसने कहा ठीक है मेरे बेटे को लड़वाओ। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आपके बेटे को मैं चुनाव लड़वाऊंगा तो मुझ पर आरोप लगेगा माफियाओं को टिकट दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, राजभर की पार्टी से लड़ लेंगे हम तो। और राजभर की पार्टी के बैनर पर अब्बास अंसारी, मैं आपको उसका झलक भी दिखाता हूँ, अब्बास अंसारी को मुख्तार के बेटे को विधायक बनवाया अखिलेश यादव की पार्टी के तरफ से, और चिन्ह था ये मुख्तार अंसारी का बेटा है और जिसे अरेस्ट कर रही है पुलिस, अब्बास अंसारी। और ये कई समय से फरार था। यूपी पुलिस इसके लिए लगातार दबिश दे रही थी। अखिलेश यादव भले ही ये कहते रहे कि साहब हमने इन्हें नहीं जिताया, ये तो SBSP के विधायक हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पर यह बयान दे दिया है कि साहब ये SBSP का विधायक नहीं है। अखिलेश यादव ने यह कहा था कि 12 प्रत्याशी सपा के आपके बैनर पर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि SBSP के बैनर पर चुनाव लड़ेंगे। एंड मुख्तार अब्बास अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी वाज वन ऑफ देम। अब्बास अंसारी ने उनके टिकट पर चुनाव लड़ा था। एक और भी बता दूं मैं आपको कि इनका जो एक बेटा, इनका एक जो भाई है मुख्तार अंसारी का बड़ा भाई है, पूर्व MLA शिबकतुल्ला अंसारी, उसका बेटा है सुहेब अंसारी उर्फ मन्नू। वो गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से MLA है और वो समाजवादी पार्टी के बैनर पर लड़ा था। लोग जो BJP वाले और सब लोग कहते रहते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, वो इसीलिए नहीं कहते। देखिए वहाँ पर मुख्तार अंसारी का भतीजा विधायक बन गया और मऊ से इन्होंने राजभर की पार्टी के बैनर पर मुख्तार अंसारी के बेटे को MLA बनवा दिया। तो अखिलेश यादव पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। उनकी जो छवि है वो मुलायम सिंह यादव से भी ज़्यादा खराब हो रही है। मुलायम सिंह यादव तो फिर भी अपने दिल की बात करते थे और कई चीज़ों में, जहाँ तक राष्ट्रवाद की बात आती थी, नेशनलिज्म की बात आती थी, तो मुलायम सिंह यादव उन चीज़ों से पीछे नहीं हटते थे। लेकिन अखिलेश यादव बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है।
अखिलेश यादव की ना तो पार्टी पर पकड़ बन पा रही है। अब उनके सामने पर सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैनपुरी से चुनाव किसे लड़ाएं। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि शिवपाल यादव को लड़ा दो, लेकिन वो मना कर रहे हैं। अब चर्चा ये आई है कि तेज प्रताप यादव, मुलायम सिंह के जो दूसरे भाई थे, शायद बलराम यादव के बेटे हैं ये, उनको इन्होंने यहाँ पर चुनाव लड़वाने का फैसला किया है। 35 साल के हैं। और आपको बताऊं कि 2014 में मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ और मैनपुरी 2 सीटों से जीते थे, और इन्होंने आजमगढ़ की मैनपुरी की सीट छोड़ दी थी। तो मैनपुरी से जो उपचुनाव हुआ था उसमें तेज प्रताप यादव यहाँ से सांसद चुने गए थे। अब चर्चा है कि फिर से उन्हें उतारा जा सकता है। दूसरी ओर बीजेपी इनकी तकड़ी घेराबंदी करने जा रही है। बीजेपी को यह सेंस आ गया है कि अब हम मैनपुरी की लोकसभा सीट भी जीत सकते हैं और रामपुर की विधानसभा सीट भी जीत सकते हैं। रामपुर की लोकसभा सीट उपचुनाव में बीजेपी ने जिस तरीके से जीती वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और आप सब जानते हैं कि किस तरीके से जीती गई थी। पूरा जोर लगाया था। और अब ये बताया जा रहा है कि रामपुर में, चूँकि मुस्लिम बहुल इलाका है, छोटी पॉकेट का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, तो वहाँ पर बीजेपी ने मुस्लिम सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है। प्रत्याशी कोई भी हो, मुसलमानों को अपने से बीजेपी जोड़ने की कोशिश कर रही है। रामपुर में मुख्तार अब्बास नकवी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और रामपुर से पहले सांसद भी रह चुके हैं, उन्हें भेजा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर मुस्लिम सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं वो भी आने वाले हैं, ये भी चर्चा चल रही है। दानिश अंसारी जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं यहाँ के उत्तर प्रदेश के, उनके भी उसमें आने की चर्चा है। तो बीजेपी ने तो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है, लेकिन अखिलेश यादव हैज़ नो क्लू। आजम खां के परिवार से और किसी को चुनाव लड़वा नहीं सकते। आजम खां खुद दागी हो चुके हैं, पत्नी बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं, बेटा उनका रामपुर जिले की ही एक स्वार टांडा सीट है, वहाँ से एमएलए है। तो अब यहाँ से किसे प्रत्याशी बनाएंगे, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है रामपुर विधानसभा सीट पर। मैनपुरी लोकसभा सीट को जीतने के लिए बीजेपी पूरे जोर लगाएगी, और अगर बसपा प्रत्याशी मैदान में नहीं हुआ तो बहुत कांटे का मुकाबला ये हो जाएगा। अखिलेश यादव के सामने एक नहीं बहुत सारे चुनौतियां हैं, और ये जो मैनपुरी की सीट है ये इतनी इम्पोर्टेंट है। आप समझ लीजिए कि 98-99 में बलराम यादव जो मुलायम सिंह के भाई हुआ करते थे वो तो यहाँ से लड़े, उसके बाद से मैनपुरी को हमेशा 2014 को अगर छोड़ दूँ तो मुलायम सिंह यादव अपने पास ही रखते आए हैं, एक तरह से उनकी अपनी घर की है। और इसमें जो विधानसभा सीटें हैं वो भी सपा के प्रभाव वाली हैं, जैसे मैनपुरी, भोगांव, किशनी, करहल जहाँ से अखिलेश यादव अभी एमएलए बने हैं, और जसवंत नगर जहाँ से शिवपाल यादव एमएलए हैं। तो चर्चा इसलिए भी है कि शिवपाल यादव को लड़ा सकते हैं, लेकिन शिवपाल यादव के साथ अखिलेश यादव की बनती नहीं। तो अखिलेश यादव ना तो पार्टी को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना अपने परिवार को एक कर पा रहे हैं, और अगर ये चुनाव भी हार गया तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर कैसी स्थिति आ जाएगी। आप ये समझ लीजिए कि ये सीट मेरे ख्याल में लोकसभा में लगभग 0 की तरफ बढ़ जाएगी। समाजवादी पार्टी, उनकी उपस्थिति ही नगण्य हो जाएगी। तीसरा उपचुनाव होगा जो वो लगातार हारेंगे। 1-2 विधायक, एक तो संभल वाले बचेंगे वो मौलाना साहब, और एक बच जाएंगे एसटी हसन मुरादाबाद वाले, बाकी और कोई बचने वाला है नहीं, 2 ही सांसद रह जाएंगे इनके। तो ये स्थिति इनकी बनती जा रही है, और मायावती ने तो चैलेंज करके इनकी नींदें ही उड़ा दी हैं। और वास्तव में मायावती का चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है, वो सही बात कह रही हैं। और मायावती इस बयान को देने के बाद अब ये भी दिखाना चाहती हैं कि साहब हमारी जो पार्टी है बसपा, और ख़ासतौर से मायावती मुसलमानों में ये बड़ा मैसेज देना चाहती हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए तो फ़ायदे में रहेंगे, अखिलेश यादव के साथ जुड़ेंगे तो फ़ायदे में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ यादवों को बढ़ावा देते हैं। मैनपुरी सीट पर मैं आपको बताऊं कि 17 लाख वोटर हैं, 5 लाख यादव हैं और 3-3 लाख शाक्य और ठाकुर हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी भी यहाँ पर शाक्य और ठाकुर प्रत्याशी को मैदान में उतार सकती है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ठीक है आप किसी यादव को उतार लीजिए, हम शाक्य या ठाकुर को उतार लेते हैं। और कई नेताओं के नाम भी चलने शुरू हो गए हैं, इस पर मैं अभी चर्चा करूंगा। हालांकि मैनपुरी का उपचुनाव अभी 1 महीने से भी कम का समय रह गया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार बीजेपी ने ये भी टारगेट बना लिया है। कल बताया जाता है कि रविवार को सभी जो मंडल हैं यहाँ के उनकी बैठक हुई है, और बीजेपी ने अभी से संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी हैं कि मुलायम सिंह यादव की सीट को भी समाजवादी पार्टी के हाथ से छीना जाए। तो अखिलेश यादव अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। दो उपचुनाव हारे,
अभी ये उपचुनाव विधानसभा का गोला गोकर्णनाथ वाला हार गए, लगातार उपचुनाव हार रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें कुछ मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव को कोई क्लू है कि ये उपचुनाव में अपनी स्थिति कैसे बचाई जाए। अपने परिवार के लोगों को नहीं जितवा पा रहे हैं। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से हार गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि डिम्पल यादव को लड़ा सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव डर रहे हैं। अखिलेश यादव को आजमगढ़ में भी डर था कि डिम्पल यादव हार जाएंगी। आपको याद होगा एक बार उपचुनाव हार चुकी हैं राज बब्बर से डिम्पल यादव, तो वो अब अपनी पत्नी को हार का ठीकड़ा नहीं फुड़वाना चाहते। अभी कन्नौज का चुनाव हारी ही थी वो पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव हुए थे 2019 में। तो ये अब बुरी स्थिति में फंस चुके हैं अखिलेश यादव। और रही सही कसर, ओम प्रकाश राजभर ने एक्सपोज कर दिया है उन्हें, और मायावती ने कह दिया है, चैलेंज कर दिया है कि अब जीत कर दिखाओ। बहुत कहा करते थे कि मैंने आपको हरवा दी हैं ये सीटें। खैर, अखिलेश यादव की अब अकल ठिकाने धीरे धीरे आ रही है। जिस तरह के राजनीतिक ब्लंडर उन्होंने किए हैं वो नतीजे अब उनके सामने आने शुरू हो गए हैं। बहुत बड़ी गलती की थी मायावती से समझौता करके, बहुत बड़ी गलती की थी 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जैसी पिटी हुई पार्टी से समझौता करके। ये दर्शाता है कि वो राजनीतिक आदमी नहीं है। अनुभव की उनके पास बहुत कमी है और दूर की सोच उनके पास नहीं है। कार्यकर्ताओं के साथ उनका जुड़ाव नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। इन उपचुनाव पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की अगर आप दर्शक हैं तो मुझे कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी तुरंत कर लें, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो ये देख लें कि नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस किया है कि नहीं, वरना मेरे लाइव आने का आपको पता ही नहीं चलेगा और आप मुझसे नहीं जुड़ पाएंगे। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।